वेलकम बैक दोस्तों। ईवी सॉल्यूशन ग्वालियर में आपका स्वागत है। एक्जूम में पीएमडब्ल्यू आईसी होती है 3525, ये 16 पिन की आईसी होती है। अभी तक आपने सिर्फ इसके वोल्टेज देखे होंगे, कहाँ पर कितने वोल्टेज आते हैं, कहाँ कितने आना चाहिए, कैसे क्या होता है, लेकिन इंटरनली समझ में नहीं आया अभी तक ये आईसी एक्चुअल में काम कैसे करती है। क्या होता है, वोल्टेज तो आप कहीं से भी कॉपी कर लेंगे, लेकिन हकीकत में ये ऐसी काम कैसे करती है, किस पिन का क्या काम है, कौन सी पिन किससे इंटरनली कनेक्ट है। 16 पिन की ऐसी है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें इसके बीसीसी वोल्ट होते हैं ना, वो होते हैं 16 वोल्ट, 12 वोल्ट डीसी दिए जाते हैं इसको। लेकिन कोई भी आईसी, कोई भी पीएमडब्ल्यू आईसी 12 वोल्ट पे कभी नहीं चलती। इसमें सारे सेक्शन दिए जा रहे हैं। इसे एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया हुआ है और इसमें पीएमडब्ल्यू, ऑक्सीलेशन एरिया, लेच, एफएफ, ये सारी चीज़ें, इनका क्या मतलब होता है ये आज हम समझेंगे। रेफरेंस रेगुलेटर ये आप देख रहे होंगे, और एक है यूवीएलओ, अंडर वोल्टेज लॉकआउट। ऑक्सीलेशन एफएफ यानी फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं इसको। पीएमडब्ल्यू जो स्विचिंग का काम करती है। लेच क्या चाहिए इसको आज समझना ज़रूरी है। लेच समझना बहुत ज़रूरी है। लेच एक अच्छी फैसिलिटी इसके अंदर, और नो लॉजिक गेट पर काम करती है। ये कैसे काम करती है इसको थोड़ा समझते बन। कोई भी आईसी, पीएमडब्ल्यू आईसी या तो 5 वोल्ट पर काम करेगी या 3.3 वोल्ट पर काम करेगी। अब सवाल ये है कि हमारा बीसीसी है 12 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट कैसे काम करती है। इसमें 3 पिन देख रहे हैं आप, 12 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर। 12 नंबर ग्राउंड हो गया, 15 नंबर पर 12 वोल्ट बीसीसी इसमें दिए जाते हैं। और ये रेफरेंस रेगुलेटर है ना, ये क्या करता है ये आप देख रहे होंगे। वी इन यानी बीसीसी है ये, और ये 12 नंबर, ये ग्राउंड अपना। इसमें क्या होता है, 12 नंबर पर ग्राउंड मिल गया और 15 नंबर से 12 वोल्ट मिल गए। तो रेफरेंस रेगुलेटर अंदर क्या करता है, इसकी इस 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, रेगुलेट करेगा एक तरह से। तो 16 नंबर पर हमें 5 वोल्ट मिलेंगे। अगर किसी आईसी में जैसे ही आप 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो वीसीसी पर और 5 वोल्ट रेफरेंस पे मिल रहे हैं, तो इंटरनली आईसी काम कर रही है। और ये 5 वोल्ट क्या करते हैं, इसकी इंटरनल जो सर्किटरी दी है ना, उसको वर्किंग में काम करते हैं। यही वोल्ट यूवीएलओ पे आते हैं, अंडर वोल्टेज लॉकआउट पे। अगर इस ड्रॉप उससे वोल्टेज से कम आएंगे ना, तो ऐसी लॉक हो जाएगी और काम नहीं करेगी। 12 वोल्ट से जैसे ही कम होते हैं ना, 10 वोल्ट इसका लॉकआउट रहता है। 10 वोल्ट से कम होंगे तो ऐसी वर्किंग में नहीं रहेगी। अब ये सारे ब्लॉक आपस में कैसे कनेक्ट हैं, कैसे काम करते हैं, ऑक्सीलेशन, ये सब चीज़ें समझेंगे। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, बीसीसी देने के बाद में इसमें पीएमडब्ल्यू पल्स निकलती हैं 11 और 14 नंबर से। तो स्टार्टिंग में पहले इसको समझ लेते हैं। रेगुलेटर अपन ने समझ लिया, अब अपन समझते हैं इसमें 3 और 4 नंबर ये पिन इसकी किसी काम की नहीं है, मतलब अभी अपने वो काम की नहीं है, वैसे काम की है। अब 6 नंबर पे है आरटी, इसको बोलते हैं टाइमिंग रेजिस्टेंस, और एक दिया सीटी टाइमिंग कैपेसिटर, और एक दिया डिस्चार्ज पिन। इस आईसी के ऑक्सीलेशन की स्पीड क्या रहेगी, कितनी फ्रिक्वेंसी पे काम करेगी, ये सारी पिनें डिसाइड करती हैं, आरटी और सीटी। इनके वोल्टेज कभी चेंज नहीं होते, जो ऑफ में भी वही रहेंगे और ऑन में वही रहेंगे। ये डिस्चार्ज क्या करता है, इस सीटी को डिस्चार्ज करता है और डिस्चार्ज करके ऑक्सीलेशन को आगे चलाता है कि ऑक्सीलेशन की स्पीड क्या रहेगी। वो मैसेज आता है फ्लिप फ्लॉप पे और फ्लिप फ्लॉप आगे काम करती है। अब ये डिस्चार्ज पिन कैसे काम करती है, ऑक्सीलेशन से जब इस ट्रांजिस्टर पर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, प्लस वोल्टेज आते हैं, तो ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करती है। जब तक ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा तब तक ऑक्सीलेशन कंप्लीट नहीं होगा, चलेगा नहीं। अगर इसमें से कोई भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटर निकल गया तो आपकी आईसी वर्क नहीं करेगी। इसकी वैल्यू चेंज करके इसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा।
6, 5 और 7, ये 3 पिन मिलके इसके ऑक्सीलेशन को डिसाइड करती हैं कि इसकी स्पीडिंग काम क्या रहेगी, 50 हर्ट्ज रहेगी, 60 हर्ट्ज रहेगी, 70 रहेगी, क्या रहेगी, ये इस पे डिपेंड करता है। अब अगले जो 3 पिन है ना, वो बहुत काम की हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 9 नंबर। अब नॉन इन्वर्टिंग पिन में क्या होता है, रेफरेंस वोल्टेज जो 5 वोल्ट दिए हैं वहाँ से 2.5 वोल्ट ले लेते हैं और कई बार हमारी मेन आईसी से 2.5 वोल्ट इस पे फिक्स कर देते हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको समझ में आ जाएगा। 2.5 वोल्ट 2 नंबर पिन पे फिक्स कर देते हैं और इन्वर्टिंग पिन पर मेन ट्रांसफार्मर एमटी के बाद जो वोल्टेज आउटपुट होते हैं वहाँ से वोल्टेज उठा के इन्वर्टिंग पिन पे दे दिए जाते हैं। नॉन इन्वर्टिंग पिन के 2.5 वोल्ट इन्वर्टिंग से ज़्यादा रहेंगे तब तक ये ओपैम्प हमारा प्लस आउट करेगा और कंपनसेशन पे प्लस आउट होगा तो पीएमडब्ल्यू ऐसी काम करती रहेगी। इन्वर्टिंग पिन पर जैसे ही नॉन इन्वर्टिंग पिन से ज़्यादा वोल्ट आएंगे ये माइनस पास करेगा और हमारी स्विचिंग को क्या करेगा, बंद करेगा। पीएमडब्ल्यू को बताएगा कि वोल्टेज जो आउटपुट में चाहिए तो वो मिल गए। जैसे ही आप इसकी स्विचिंग स्लो होगी तो फिर से वोल्टेज ड्रॉप होंगे और नॉन इन्वर्टिंग के वोल्टेज बढ़ जाएंगे तो फिर से स्विचिंग करेगा। ये सारी चीज़ें इस तीनों पिनों पे डिपेंड करती हैं। कंपनसेशन पिन के वोल्टेज हमेशा नॉन इन्वर्टिंग से ज़्यादा ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। अच्छा, अब 2 पिन और बहुत काम की चीज़ आ रही हैं। एक 8 नंबर है सॉफ्ट स्टार्ट, एक शट डाउन पिन। शट डाउन पिन का मतलब इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा चलता है। बाकी में किसी में वोल्टेज नहीं आते तो ऐसी बंद रहती है, लेकिन इसके साथ में क्या हो रहा है कि शट डाउन पिन पर जब तक वोल्टेज रहेंगे, करीब इस पर 3 वोल्ट रहते हैं, जब तक इस पर वोल्टेज रहेंगे तब तक ये आईसी सब कुछ काम करेगी, लेकिन शट डाउन यानी ये पल्स आउट नहीं करेगी, आउटपुट है ना वो नहीं देगी। सी सॉफ्ट क्या करते हैं, इसमें कैपेसिटर लगा होता है जो धीरे धीरे चार्ज होता है और ये आईसी को वर्किंग में लाता है, आउटपुट देना शुरू करता है। अब शट डाउन पिन पे आगे अपन देखेंगे ना तो 3 वोल्ट जब आगे पहुंचते हैं तो इस ट्रांजिस्टर दिया है, उस ट्रांजिस्टर के ग्राउंड को पीएमडब्ल्यू आईसी तक पहुंचाते हैं, जिससे आईसी वर्क नहीं करती बोले तो इसमें आउटपुट नहीं निकलेगा। आईसी काम करेगी लेकिन आउटपुट नहीं निकलेगा। जैसे शट डाउन पिन पे 0 वोल्टेज आएंगे तो ये ट्रांजिस्टर काम करना बंद कर देगा और हमारे रेफरेंस के जो 5 वोल्ट आए थे वो यहाँ पर आएंगे। करीबन ये जो शट डाउन पिन के वोल्टेज चले जाएंगे और इस पर 4.8 के आसपास वोल्टेज आएंगे। जैसे इस सॉफ्ट स्टार्ट, अब जो सॉफ्ट स्टार्ट क्या काम करता है, ये क्या करता है कि एकदम झटके से पल्स आउट ना हो, इसलिए डायरेक्ट चार्ज ना करते हुए ये स्लो चार्ज करता है, जिससे इसकी स्पीड एकदम फास्ट नहीं होती, जिससे हमारा मॉसफेट है ना वो ख़राब होने से बच जाता है। जब भी शट डाउन पिन पर वोल्टेज होंगे तो सॉफ्ट स्टार्ट इनपुट पर 0 वोल्टेज रहेंगे और जब शट डाउन पिन 0 होगी तो सॉफ्ट स्टार्ट पे 4.8 वोल्ट रहेंगे करीब। इसमें आगे ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। शट डाउन पिन पे 3 वोल्ट आएंगे जब तक ये ट्रांजिस्टर वर्किंग करेगा और माइनस ग्राउंड को पास करके पीएमडब्ल्यू आईसी पे दे देगा बीच में कंप्यूटर पे, जिससे हमारा ये कंप्यूटर पीएमडब्ल्यू पल्स आउट नहीं करेगा। ये आउट नहीं करेगा तब तक हमारी वोल्टेज सभी जगह सब कुछ मिलेंगी, बट आउटपुट जो 11 और 14 नंबर से पल्स आउट करता है ये पीएमडब्ल्यू आईसी, उस पल्स से क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर हमारे पुश पुल में वर्किंग करते हैं और जिससे आउटपुट निकल के हमारे मॉसफेट पर ड्राइव पहुंचती है। तो ये पिन है बहुत काम की चीज़ है। कुछ पिन है जिनके वोल्टेज आपको ऑफ में और ऑन में चेंज मिलेंगे, उसमें ये 2 पिन भी हैं, शट डाउन पिन और सॉफ्ट स्टार्ट। अगर सॉफ्ट स्टार्ट पर 0 वोल्टेज आ रहे हैं, सॉफ्ट स्टार्ट पर 0 वोल्ट आ रहे हैं यानी हमारी आईसी वर्किंग में है, फिर भी काम नहीं कर रही, तो हमें एसी सेंस, डीसी सेंस, ये पिनों पे ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एसी और डीसी सेंस की प्रॉब्लम निकलेगी इसमें। अगर यहाँ के वोल्टेज कम नहीं हो रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि ये वोल्टेज यहाँ पे कम नहीं हो रहे हैं तो मेन आईसी से दिक्कत हो सकती है हमारी, वहाँ पे कोई ट्रैक आउट होगा या कोई और समस्या होगी। एसी डीसी सेंस से ये प्रॉब्लम 90% सॉर्ट आउट हो जाती है।
अब यही चीज़ आगे चलते हैं, ये PMW पे क्या हो रहा है हमारा, कंपैरेटर से प्लस माइनस जा रहे हैं कंपनसेशन के लिए, तो ये आउट कर रहा है। अब इसमें एक कैरेक्टर और है लेच। अभी अपन पढ़ेंगे लेच क्या चीज़ है। ये लेच बहुत काम की चीज़ है। ये अगर लेच ऐसी प्रॉब्लम हमारी कर देगी तो हमारा मॉसफेट 100% ख़राब हो जाएगा। ये लेच का फंक्शन इसमें दिया गया है। ये मॉसफेट को प्रॉपरली सेफ्टी प्रदान करता है। ये FF फ्लिप फ्लॉप क्या करती है, ये दोनों आउटपुट को मेंटेन करके चलती है कि दोनों आउटपुट कहीं एक साथ ना दे दें। फ्लिप फ्लॉप क्या करती है, एक साथ दोनों गेटों पे पल्स ना निकले, ये इस बात के लिए काम करती है। ये सब ऑक्सीलेशन वगैरह का सबके लेके चलती है। अब ये लेच क्या चीज़ है, ये लेच को समझते हैं। ये लेच ऐसी क्या करती है कि अब आउटपुट A और आउटपुट B, आउटपुट A और आउटपुट B, ये आप दोनों पल्स निकलते हैं, ये ट्रांजिस्टर को क्या करती हैं, पुश पुल में पहले ग्राउंड, ये VCC का ट्रांजिस्टर काम करेगा, फिर इसको डिस्चार्ज करने के लिए ग्राउंड वाला ट्रांजिस्टर वर्क कमाएगा, यानी पल्स आउट होंगी, जीरो होगी, फिर वोल्ट आएगा, फिर जीरो, फिर वोल्ट। तो ये कैसे काम करती है, इसको समझते हैं लेच ऐसी से। ये लेच ऐसी क्या काम करती है, लेच का जो फंक्शन दिया गया, क्या करता है। अब दोनों पल्स आउट को ध्यान से देखना जरा। आउटपुट A जब उसकी पल्स जीरो है, आउटपुट A की पल्स जब तक जीरो है तो B की पल्स हाइट है, अपोजिट काम कर रही है। इसकी डाउन है तो उसकी अप है। ये किस लिए है कि अगर दोनों की हाई एक साथ चली गई, दोनों की एक साथ पल्स हाइट चली गई तो दोनों ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, चारों हमारे एक्टिवेट होंगे और एक साथ हाई पल्स निकल जाएगी। तो ये विशेष ध्यान रखता है कि जब चार जो ट्रांजिस्टर दिए हैं उसमें से दो वर्क करें तो दो बंद रहें। पल्स को आप ध्यान से देखेंगे तो जब एक B की हाई है तो A की लो है। A और B में ये चीज़ बहुत खास देखने मिल रही है आपको कि पल्स अपोजिट चल रही हैं, एक साथ नहीं है, दोनों की हाई नहीं जाएंगी। एक की हाई जाएगी तो दूसरे की लो आएगी, फिर दूसरे की लो आएगी तो एक की हाई आएगी। ये आप ध्यान से देखने जाएंगे, ये इसकी हाई आ रही है तो एक की इस समय लो आ रही है, एक की हाई हो रही है तो B की इस समय लो जाएगी। ये इसमें क्या करती है, ये लेच ऐसी इस तरह से हमारी वर्क करती है। अब इसमें समझते हैं कि इसके वोल्टेज कहाँ कहाँ कितने मिलेंगे। अब ये दोनों वोल्टेज में देखिए, दोनों की पिन मैंने अलग अलग बनाई हैं। 4 पिन यहाँ दी हैं, 4 या 5 पिन हैं, बता रहा हूँ कैसे कैसे काम कर रही है, इसको समझते हैं। इसमें जिसमें चेंजेस सबसे ज़्यादा मिलेंगे वो बता रहा हूँ। ये जो पिन है ना, ये सब पे आउटपुट हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस किस से पिन पे कितने वोल्ट मिलेंगे। इसमें नॉन इन्वर्टिंग पिन पर ऑफ में और ऑन में दोनों में सेम वोल्टेज रहेंगे। ऑफ में और ऑन में दोनों में सेम वोल्टेज रहेंगी, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग पिन है, इस पर हम फिक्स वोल्टेज देते हैं नॉन इन्वर्टिंग में। और इसी समय यहाँ पे इन्वर्टिंग पिन पे जाएंगे हम ना, तो इन्वर्टिंग पिन पे देखेंगे क्या कंडीशन बन रही है हमारी। इन्वर्टिंग पिन के वोल्टेज चेंज होंगे, तो जिस जिस पिन के वोल्टेज चेंज होंगे उनको मैंने लेफ्ट में रखा है, और जिनके वोल्टेज ऑफ और ऑन दोनों कंडीशन में सेम रहेंगे उनको मैंने राइट में लिया है। तो इसमें इन्वर्टिंग पिन, सॉफ्ट स्टार्ट पिन और शट डाउन पिन, ये 3 पिन के वोल्टेज स्पेशली आपको ऑफ में और ऑन में चेक करना है। अब PMW आउटपुट की पल्स, ये तो स्वाभाविक है, जब तक ऐसी चालू नहीं होगी तो ऑफ में इसमें निकलेंगे नहीं, ऑन में ही निकलेंगे। तो राइट साइड में वो सारी पिन दिए हैं जिनके वोल्टेज ऑफ और ऑन में चेंज नहीं होंगे। शट डाउन पिन की अलग कंडीशन है और ऑफ की अलग है, ऑन की अलग है, इसलिए इसकी सॉफ्ट स्टार्ट की भी ऑफ में अलग दी है। इसमें सबसे खास बात ये रहेगी कि जब शट डाउन पिन पर वोल्टेज रहेंगे तो सॉफ्ट स्टार्ट जीरो रहेगा हमारा, जब शट डाउन जीरो रहेगा तो सॉफ्ट स्टार्ट में हमारे वोल्टेज आएंगे। ये इस तरह से
इसकी वर्किंग रहती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे मालूम पड़ेगा कहाँ पे कितने कितने वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पर जितने वोल्टेज दिए हैं राइट साइड में, ये ऑफ में और ऑन में दोनों कंडीशन में इनमें कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। जो ऑफ में वो आउटपुट निकल रहा है पिनों पर वोल्टेज रहेगा, वही ऑन में रहेगा। अब इस तरह से हमारी ऐसी काम करती है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम रिपेयरिंग करने बैठते हैं ना, तो कुछ कुछ शब्द बोले जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, हम लोग करते जाते हैं। तो इसको रट रट के ना समझने में बड़ा फ़ायदा है। आज के बाद आप ये चीज़ जब ऑफ और ऑन रहेगी तो हमें 3 या 4 पिनों को देखना है सिर्फ केवल। सबसे पहले हमें क्या देखना है, वीसीसी हमारा 12 वोल्ट आए, रेफरेंस पे 5 वोल्ट आए, ये चीज़ हमको सबसे पहले चेक करनी है। और ये सब कुछ है तो हमारी आईसी ओके है। अंडर वोल्टेज, अगर वोल्टेज 8 वोल्ट से कम हो जाएंगे तो हमारी आईसी लॉकआउट हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी। इसके बाद हमारे RTCT वगैरह को किसी को नहीं छेड़ना है क्योंकि ये ऑक्सीलेशन की है। इसमें कोई भी कंपोनेंट अगर ख़राब है या शॉर्ट हो रहा है तो आप इसको चेंज करें, वरना आपकी आईसी ऑक्सीलेशन या पल्स आउट नहीं करेगी। कंपेंसेशन पिन की आउटपुट जो वोल्टेज रहेगी, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इन दोनों से ही हाई रहेगी। ये चीज़ विशेष ध्यान रखने वाली बात है। इसमें अगर ये डिस्चार्ज पिन में अगर डिस्चार्ज नहीं हो रहा, डिस्चार्ज पिन अगर प्रॉपर काम नहीं करेगी तो भी दिक्कत आएगी। इन्वर्टिंग पिन पर हमारे वोल्टेज ऑफ में अलग रहेंगे, ऑन में अलग रहेंगे। नॉन इन्वर्टिंग हमारा 2.5 फिक्स है और इसका आउटपुट कंपनसेशन ये भी फिक्स रहेगा हमेशा। ये इन दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग से कंपनसेशन पिन हमेशा हाई रहने चाहिए, आउटपुट इसके लो नहीं होने चाहिए बस। अगर ये कंपनसेशन पिन पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग से वोल्टेज आते हैं तो ये आप समझिए कि आपकी आईसी वर्क नहीं करेगी, आउटपुट नहीं देगी। तो ये 3-4 पिन ऐसी हैं जिनको हमें ऑफ में और ऑन में चेक करना है कि इसके वोल्टेज कहाँ पे कैसे कैसे हो रहे हैं। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें जितने भी पिन दिए ना, इसमें सॉफ्ट स्टार्ट और शट डाउन ये भी 2 विशेष पिन हैं। शट डाउन पिन 0 होना ही चाहिए। अगर शट डाउन पिन पे वोल्टेज आते रहेंगे तो हमारा ग्राउंड पास होगा और ग्राउंड पास हमारा होके हमारा क्या करेगा, PMW को आगे वर्क करने से रोकेगा, उसको एक्टिवेट नहीं होने देगा। इसमें 0 वोल्ट रहेंगे और सॉफ्ट स्टार्ट पे 4.8 वोल्ट रहेंगे। इन आईसी को समझाने का मेरा मतलब यही है कि किसी भी आईसी को हमें वोल्टेज याद रख के रटना नहीं है, इसको समझना है कि वाकई में हमें ये आईसी वर्क कैसे करती है। इसके बाद में CM 6805 है, आईसी है, LM324 है। अगर ये आप अच्छे से समझ गए ना तो रिपेयरिंग करने में आपको बहुत आसानी रहेगी, आप आसानी से रिपेयर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ पिन है, इनको आप बिल्कुल हमेशा याद रखिए। शट डाउन पिन 0 होने चाहिए हमेशा और सॉफ्ट स्टार्ट 4.5। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आईसी आपकी सही होने के बावजूद भी काम नहीं करेगी। ये होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सॉफ्ट स्टार्ट पे जो शट डाउन पे जो 0 वोल्ट आएंगे वो हमारी मेन आईसी से आएंगे। जब वहाँ से 0 जैसी AC/DC सेंस हो जाएगा उसके बाद ये पिन शट डाउन पिन पर 0 होगी। अगर AC/DC पिन आपकी सेंस नहीं लेगी तब तक ये काम नहीं करेगा। लेच आईसी आपने समझ ली कि कैसे वर्क करती है, अप डाउन कैसे काम क्या होता है। ये सारी चीज़ें समझाने का मतलब ये था मेरा कि आप इसको समझें, हर वोल्टेज को रटने की जगह समझना सीखें। क्योंकि एक बार आईसी आप समझना सीख गए ना तो आपके सामने कोई सा भी मॉडल आया है, कोई भी आईसी चेंज हो जाए, आप इसके डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है और ये काम कैसे कर रही है। अभी तक आपने जो मेरी वीडियो देखी हैं उसमें आपने जो मुझे प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप जब वीडियो देखते हैं तो उसमें कमेंट जरूर करें। कमेंट से क्या पड़ता है कि हमें पता पड़ता है
कि मेरी वीडियो में कोई कमी है, सही है, नहीं है, या इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। और कोई दिक्कत होगी तो इसको और आसानी में समझाने की कोशिश करूँगा कि इसको और आसान भाषा में समझाने की कि क्या प्रोसेस हो सकती है, वो मैं सर्च करूँगा या देखूँगा। क्योंकि जब तक ये आईसी आपको बेस क्लियर नहीं होगा, चार्जिंग रिपेयरिंग की वीडियो तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, 35-25 के वोल्टेज मिल जाएंगे, यहाँ पे इतने, यहाँ पे इतने, पर वो सारी चीज़ें और सभी एक जैसा करते रहेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा करना क्या है, क्योंकि वो तो आप रट ही चुकी है ना कहाँ पे कितने वोल्टेज हैं। लेकिन आईसी की वर्किंग क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखना, VCC और VC 13 नंबर 15 नंबर, चूँकि हमारी एग्जाम में दोनों को आपस में मिला दिया जाता है इसलिए की होती है, बल्कि VC पिन अलग होती है और VCC अलग होती है। अब चूँकि इसकी ज़रूरत नहीं है तो बाद में बताऊँगा मैं।